बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक रोड है जिस पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ और ये पीछे मेरी बाइक खड़ी है मेरी। तो आप देखेंगे कि इस रोड पे अभी तक कोई एक गाड़ी भी जो है ना वो नहीं आ जा रही। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये मेरे पीछे है जी। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यहाँ से कराची जो है वो 116 किलोमीटर है। ठीक है जी। तो जिस जगह से कराची 116 किलोमीटर होगा, ये सड़क मेरे पीछे भी है और इधर भी है। तो ये वो जगह है जहाँ पे कोई ज़िंदगी की वो सहूलियात नहीं है। अगर इधर देखें तो इधर भी वो फसलों की वीरानी है। अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं तो पीछे तो बिल्कुल ही जंगल है, वीरानी है। तो ये ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? फिर क्यों है गरीबों के मकानों में अंधेरा? ये चांद अगरचे सारे ज़माने के लिए है। तो अब देख लें कि मुझे यहाँ पे तकरीबन खड़े हुए 1 मिनट हो गया है और इस 1 मिनट में एक गाड़ी भी अभी तक जो है वो इस सड़क से नहीं गुजरी है। यानी आबादी इतनी कम है यहाँ पर। तो उसकी वजह क्या है? यहाँ पे बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। जिस तरह से समझ लें कि यहाँ पे तालीम का वो म्यार नहीं है, सेहत के लिए कोई मुनासिब हॉस्पिटल नहीं है। और इसके अलावा जो बुनियादी, चूँकि ये यहाँ पे ज़राअत पेशा लोग हैं, ज़मींदार लोग हैं, तो उनके लिए जो पानी है, पानी सबसे आम है। तो पानी जो है वो नहर में इतना नहीं आ रहा, कभी वो सूख जाती है, कभी बिल्कुल सूख जाती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कीमतें कम हैं ज़मीन की, उतनी नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। तो यही वो वजह है कि लोग नकल मकानी कर गए हैं। ख़ुद मेरे जो नानके का गांव है, मेरे नाना जी का जो गांव है, वहाँ से बहुत से लोग, तकरीबन 75% लोग वहाँ से नकल मकानी कर गए और अपनी ज़मीनें बेच गए हैं। ज़मीनों की कीमत 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यही वजह है कि देख लें कि अभी तक अब एक मोटर साइकिल वाला जो है ना, एक मोटरसाइकिल वाला वो आ रहा है और वो मेरे पास से गुजरेगा। यानी 2 मिनट 26 सेकंड हो गए, 27 सेकंड। तो ये भाई ये अभी गुजरे हैं यहाँ से। तो ये आप देख लें कि ये वो सूरत हाल है। तो खुदारा अरबाब अख्तियार जो है, जब भी अपनी पॉलिसीज़ बनाएं, जब भी कोई मनसूबे बनाएं, तो उसमें देखें कि पहले हमारा ज़राअत का, पहले हमारी ज़राअत जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो उसके अगर हम तरक्की नहीं देंगे तो ये नकल मकानी होगी, हमारे शहरों की आबादी बढ़ेगी। यहाँ पे सेहत की सहूलतें दें, यहाँ पे तालीम की सहूलतें दें। ये बहुत ज़रखेज़ इलाका है। आपको सब्ज़ियाँ, आपको फल, आपको गंदम, हर चीज़ ये मुहैया करता है। तो यही लोग जब कमज़ोर होंगे तो फिर ये कैसे बात बनेगी? तो अब मैं जा रहा हूँ, जहाँ मैंने जाना है, मेरी एक दावत है छोटी सी, मेरे भाई इमरान ने मुझे बुलाया हुआ है, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।